सरजूराय जी, आदरणीय सरजूराय जी। महोदय, उत्तर मिला है और इसमें प्रश्न में और उत्तर में कोई संबंध नहीं लगता है। दूसरा प्रश्न दिया उद्योग विभाग ने और जो विधानसभा से हम लोगों को मिला है उसमें है कि उत्तर देंगे श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग। तो कहाँ से उत्तर मिलेगा ये पता हो जाए तो मैं कुछ बातें कहूँ इसमें। मैंने इसमें आपको उत्तर नहीं मिला है? उत्तर मिला है उद्योग विभाग से। उद्योग विभाग से। और अभी सदन से जो बटा है कागज उसमें लिखा है श्रम नियोजन प्रशिक्षण कौशल विभाग। तो उत्तर कहाँ से मिलेगा ये हो जाए तो मैं अपनी बात शुरू करूँ। इसको उद्योग विभाग में ही स्थानांतरित कर दिया गया है। नहीं तो जो हमारे पास जो कागज है उस कागज के हिसाब से उद्योग विभाग में इस सवाल को स्थानांतरित कर दिया गया। तो माननीय मंत्री जी अगर जवाब देंगे, किधर से जवाब मिलेगा पता नहीं। अच्छा, जवाब देंगे आप बोलिए, जवाब देंगे। पहले तो उत्तर है ना, ये उत्तर में होता सही नहीं है। अच्छा, जैसे एक लाइन लिख दिया गया है, हम पूछे हैं हमारे क्षेत्र में इंडियन केबल कंपनी है उसके बारे में, तब इसमें कह दिया है कि टाटा स्टील ने 1920 में 99 वर्ष के लिए भूमि सबलीज पर प्रदान किया था। उस समय महोदय सबलीज का कोई कंसेप्ट ही नहीं था। तो ये तो सही नहीं है। अगर ठीक है 99 साल में जो भी हुआ हो, फिर आगे कहना है कि अब ये अवधि 2019 में समाप्त हो गई। अब इस भूमि पर टाटा स्टील का स्वामित्व है। अभी स्वामित्व टाटा स्टील का कैसे है महोदय, खत्म हो गया, ये भी स्पष्ट नहीं हो रहा है। सरकार के पास कोई सूचना हो, उसका आधार हो तो वो बता देंगे। मैंने 4 बातें अपने इस अभिस्ताव में हमने रखा है जो मैं चाहता हूँ जिसको कराना। एक तो है कि जो 177 एकड़ जमीन है जिसके बारे में आपका कहना है कि वो टाटा स्टील के स्वामित्व वाली हो गई है। इस पर कोई डिस्प्यूट होगा मगर अभी नहीं, उसको रेज करते हुए मैं इतना ही करना चाहूँगा कि मैं चाहता हूँ कि उस पर कोई औद्योगिक गतिविधि आप आरंभ करिए ताकि युवकों को रोजगार मिले। एक तो ये बात है। दूसरा, वहाँ जो रह रहे हैं उस जमीन पर, केबल कंपनी थी उसके क्वार्टर थे, क्वार्टर में पानी बिजली जब कंपनी दिवालिया हो गई तो टाटा स्टील की संस्था ने काट दिया। बहुत प्रयास किया हम लोगों ने, तो सभी घरों में पानी दे दिया इन्होंने, मगर बिजली 9 पॉइंट पर दिया है, वेंडरों को दिया है जो घरों में सप्लाई करते हैं। इसके चलते जो बासिंदे हैं उनको 1.5 गुना 2 गुना उसका बिजली का बिल देना पड़ता है। तो मैं तो एक चाहता हूँ कि बिजली का बिल हर घर में बिजली की सीधे आपूर्ति टाटा स्टील जो कंपनी है, टाटा स्टील की पहले जोस्को था उसका नाम बदल के टाटा स्टील UISL हो गया है, तो वह सभी घरों में सीधे बिजली दे दे। टाटा स्टील का प्रबंधन इसके लिए तैयार है। वो चाहता है कि एक बार हमको उपायुक्त से या सरकार से इस आशय का निर्देश, सलाह, सुझाव कुछ भी मिल जाए तो हम सभी घरों में बिजली दे देंगे। तो दूसरा मेरा आग्रह ये है कि सभी बासिंदों को बिजली मिले और वहाँ जन सुविधा नहीं, साफ सफाई भी वो लोग कर रहे हैं। वहाँ साफ सफाई वो सब लोग नहीं करते हैं, इसलिए गंदगी रहती है। और तीसरा इसमें से चाहता हूँ महोदय कि जब 177 एकड़ जमीन अब फ्री हो जाएगी तो उसमें खेल कूद, स्टेडियम, कला संस्कृति आदि के लिए भी कोई एक स्थान उसमें से निकाल दिया जाए। और अंतिम मेरा ये महोदय कि जो केबल कर्मी रिटायर हो गए, उनका परिवार है वो जिंदा है, लंबे समय से कंपनी बंद है, तो उनको वेतन का, भत्ता का जो भी मुआवजा है वो मुआवजा जल्दी से जल्दी मिल जाए। ये तभी होगा जब सरकार NCLT में उन मजदूरों की तरफ से अपनी बात भी रखे, यानी अपना हस्तक्षेप करे। ये बात मैंने 2 साल पहले भी कहा था सरकार से और आश्वासन मिला था कि होगा। अब जवाब सुन लीजिए माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में इस संदर्भ में रेजुलेशन प्लान माननीय NCLT न्यायालय
जो कि एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, वहाँ पर अनुमोदन हेतु विचाराधीन है। कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के द्वारा रेजुलेशन प्लान अप्रूव किया गया और उसको अनुमोदन के लिए माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण के समक्ष रखा गया था। तो उसके अनुमोदन के उपरांत ही क्या देनदारियां हैं, क्या वहां से रिपोर्ट आता है अध्यक्ष महोदय, विभाग ने कहा कि उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। यही विभाग के द्वारा माननीय को और शुरू से ही सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं, जानकार हैं, हमेशा सबके बारे में सरकार को सुझाव देते रहे हैं। हम लोगों को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो पहले भी इनके माध्यम से यहाँ के जो कंपनी, जो एक समय जिसका क्रेडिट जो किया जाता है टाटा से भी अच्छा था, वो कंपनी रुग्ण हो गई, बीमार हो गई, बंद हो गई, दिवालिये के कगार पर आ गए। और उसके बाद 2020 के बाद सभी तरह की गतिविधियां ठप पड़ गई। लोगों के बकाये लंबित हैं, जो देनदारी है बैंकों में और भी क्रेडिटर्स में उनकी है, तो उन सब के एक प्रोफेशनल को माननीय कोर्ट द्वारा अपॉइंट किया गया। उन्होंने सबसे सहमति बना के रेजुलेशन प्लान को ऐसी के बकाये लंबित हैं, जो देनदारी है बैंकों में और भी क्रेडिटर्स में उनकी है, तो उन सब के एक प्रोफेशनल को माननीय कोर्ट द्वारा अपॉइंट किया गया। उन्होंने सबसे सहमति बना के रेजुलेशन प्लान को ऐसी जुडिशियल बॉडी के सामने प्रस्तुत किया है। उसका अनुमोदन जैसे आता है फिर इस पर आगे की कार्रवाई की जा सकती है। महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का समय ज़्यादा नहीं लेना चाहूँगा। मगर ये सूचनाओं का जो आधार है महोदय, एक बार मंत्री जी को सोचना चाहिए कहाँ से सूचनाएं मिली। जमशेदपुर के उपायुक्त ने इसके बारे में विस्तार से लंबे समय से, जब से 1995-96 से कंपनी बीमार होने लगी, एक प्रतिवेदन झारखंड की सरकार को दिया है। अगर उद्योग विभाग वो प्रतिवेदन मंत्री जी को दिखा देता तो ये इस तरह की बातें इसमें नहीं होती। उत्तर का दो भाग है महोदय। एक तो इन्होंने कहा है कि अब जो जमीन, जिस जमीन पर कंपनी थी, इनका कहना है, मैं नहीं मानता हूँ, इनका कहना है कि वो टाटा स्टील के स्वामित्व वाली हो गई। तो उस पर जो रह रहे हैं उनको आसानी दर से बिजली चाहिए, वहाँ सफाई चाहिए। इसके लिए तो कोई रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के आदेश की जरूरत नहीं है महोदय। तो अगर सरकार ये कहती है टाटा स्टील को कि भाई आप, हम मान लिए सरकार की आपकी ज़मीन हो गई, तो जो रह रहे हैं कर्मचारी हैं केबल के, उनको पानी आपने दे दिया, तो बिजली भी सीधे सभी घरों में दे दीजिए, वेंडर के माध्यम से क्यों दे रहे हैं? सफाई भी वहाँ करा दिया करिए। इसमें कोई एतराज होगा क्या मंत्री जी को? माननीय मंत्री जी, नगरीय सुविधा जो है वहाँ बसे हुए लोगों को किसी भी सोर्स से, आपके सोर्स से हो या और सोर्स से हो, उसको करा दिया जाए, प्रावधानों के अनुरूप निर्देशित कर दिया जाएगा। नहीं महोदय, प्रावधान का मतलब क्या होता है? टाटा स्टील ने खुद ही स्वीकार किया है कि जो जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया का घर है वो वैध है या अवैध है, सब में हम पानी देंगे, बिजली देंगे। वो पानी दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, मगर केवल एक केबल कंपनी है जहाँ वो नहीं दे रहे हैं। अब जब सरकार ने मान लिया कि स्वामित्व है उनके जमीन का, तो वही बात जो सब जगह कह रहे हैं, एक बार निर्देशित कर दिया जाए, उपायुक्त को ही कर दिया जाए। उपायुक्त के साथ महोदय एक हफ्ता पहले बैठक हुई थी, टाटा स्टील के प्रतिनिधि को भी उन्होंने बुलाया था। जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया नगर पालिका के लोग भी थे। उसमें टाटा स्टील का कहना था कि हम देना चाहते हैं, मगर जैसे स्वामित्व इन्होंने दे दिया वैसे उनको थोड़ा संदेह है उस पर कि हमारा स्वामित्व कानून के हिसाब से है कि नहीं है।
वो चाहते हैं कि एक बार हमको निर्देश मिल जाए प्रशासन की तरफ से। उनका कहना है कि डीसी ही केवल एक लाइन लिख कर दे दें कि आप इनको दे सकते हैं या उनको दे दीजिए, ये जन सुविधा है, आवश्यकता है, आप इनको दे दीजिए। वो कल से देने के लिए तैयार हैं। मैं तो यही आग्रह कर रहा हूँ। चलिए माननीय मंत्री जी, आप भी सक्षम प्राधिकार हैं। जी जी अध्यक्ष महोदय, इसमें जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं, इन सब बहुत सारी बातें हैं जितनी आसानी से हम जान रहे हैं कि सरजू बाबू भी, यदि उपायुक्त के स्तर की बात होती तो ये खुद सक्षम है। इनकी बातों को न तो विभाग न तो सरकार, सब कोई मानता है, उसके अनुरूप अनुपालन भी करवाता है, खुद भी काफी अनुभवी रहे हैं। इसमें जो टेक्निकल बातें हैं अध्यक्ष महोदय, उसको एक बार दिखवा लेते हैं, इसीलिए मैंने कहा प्रावधानों कर लो। और उसमें अगर आप टेक्निकल बात पर जाएंगे तो मैं यही कहूंगा कि आपने जो उत्तर दिया है इसका एक एक लाइन गलत है। आप कोई कागज हमको दिखा दीजिए कि सब लीज दिया था 99 साल का, कहीं हो तो दिखा दीजिए समय लेके। ये गलत उत्तर है, इसलिए गलत लिखवा दिया आपसे। बिजली पानी के मामले में विधि सम्मत निर्णय लेने, विधि सम्मत निर्णय क्या होता है महोदय? जब टाटा दे रहा है, अवैध बस्तियों को दे रहा है, केवल एक बस्ती में वेंडर के माध्यम से दे रहा है, वहां भी दे रहा है मगर वेंडर के माध्यम से दे रहा है। हम लोग चाहते हैं कि सीधे सभी घरों में दे। अंतर तो इतना ही है। ये रहता कि कंपनी नहीं दे रही है तब कोई विधि सम्मत बात आती, अड़चन आती, तकनीकी बात आती, मगर उनको बिजली मिल रही है, वेंडर के माध्यम से मिल रही है, 1.5 गुना महंगी मिल रही है, उसको सीधे कनेक्शन सब घरों को दे देना है, इतना ही करना है। और वो तैयार हैं। आप उपायुक्त से बात करिए कि 4 दिन पहले उपायुक्त के यहाँ बैठक हुई थी कि नहीं, उससे वो तैयार है कि नहीं। आपको जैसे खुलेआम आपने कह दिया कि उस भूमि का स्वामी तो टाटा स्टील को हो गया। टाटा स्टील को इतना भरोसा नहीं है कि हमारा हो गया, इसलिए टाटा स्टील को हिचक है कि सरकार या सरकार का प्रतिनिधि या उपायुक्त कह दे तो हम सीधे बिजली दे देंगे घरों में। बात इतनी है। अगर आप इस मामले को दिखवा लेते हैं अध्यक्ष महोदय। दिखवा लेना क्या है महोदय? इसमें क्या दिखवा लेना है? थाना में कह दीजिए। हम कह रहे हैं बिजली मिल रही है सबको, मगर 9 वेंडर को मिल रही है। वेंडर अपना व्यापार करता है, लोगों को घर में देता है। वही बिजली वेंडर को देने के बदले सभी घरों में सीधा टाटा स्टील दे दिया जाए, तो इसमें क्या दिखवाने की बात है? आप नहीं कहना है, कह दीजिए कि हम नहीं करेंगे। एक बार उपायुक्त के स्तर से समीक्षा करवा लेते हैं अध्यक्ष महोदय, और निश्चित रूप से लोगों का जहां पर एमिनिटीज का कंसर्न है, वो टाटा दे या सरकार दे, बिजली उन्हें उपलब्ध। सरकार नहीं दे सकती है, सरकार का कोई कनेक्शन नहीं है। वो टाटा लीज क्षेत्र के बीच में है। कंपनी को भी टाटा ही बिजली देता था। कंपनी दिवालिया हो गई, टाटा ने बिजली देना, पानी देना बंद कर दिया। हमने प्रयास किया, पानी सभी घरों में टाटा स्टील ने दे दिया है। वो बिल देते हैं, वो पानी देता है। बिजली 9 जगह 9 वेंडर को दिया है। इन सब बातों का जिक्र आपको उत्तर में करना चाहिए था। जिन अधिकारियों ने बनाया, उत्तर बनाकर आपको दिया है, उनके आपने कभी क्रॉस किया होता मंत्री जी, ये बात की जानकारी मिल गई होती। तो सत्य इसमें है नहीं, सारा असत्य है। एनसीएलटी की बात भी जो कर रहे हैं वो असत्य है, ये नहीं है इस तरह की बात। तो उसमें हम लोग समय नहीं नुकसान करेंगे। मैं इतना ही कहता हूँ कि जन सुविधा है, पानी दे दिया सभी घर में और बिजली दे दिया 9 लोगों को, वेंडर को, तो बिजली भी सब घर में दे दीजिए। इतना ही तो हम लोग कहना चाहते हैं। इसमें कौन सी दिक्कत है? अध्यक्ष ये तो आदेश देना चाहिए सरकार को। 15 दिन का समय तो दें। ठीक, आप बोलिए 15 दिन। 15 दिन का ठीक है सर जी, वो 15 दिन समय दे, हम निर्णय ले लेंगे।